हेलो फोक्स, काफी दिनों बाद आज मैं फाइनली चैनल पे वीडियो अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत काफी दिनों से काफी खराब थी, इस वजह से मैं चैनल पे कोई भी आप कैंडिडेट्स को अपडेट नहीं दे पाया हूँ। इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आगे से मैं मेक श्योर करूंगा कि ऐसा कभी ना हो। तो आज से हम लोग वापस से चैनल पे शुरू कर रहे हैं ये पूरी अपनी जर्नी, जिसमें मैं आप कैंडिडेट्स को हर दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के अपने एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। ये वैकेंसी हमारे भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग बीएसएनएल के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लीगल कंसल्टेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट निकले और उन अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है और आप सभी कैंडिडेट्स इसे बीएसएनएल इंडिया के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें लीगल कंसल्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी लीगल कंसल्टेंट के लिए बीएसएनएल ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में रिलीज करी है, ये हमारी टोटल 3 वैकेंसी रिलीज करी गई है लीगल कंसल्टेंट की। अब बात कर लेते हैं हम लोग जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग। आप कैंडिडेट्स की जो जॉब लोकेशन बीएसएनएल ने रखी है वो इन्होंने बीएसएनएल के कॉर्पोरेट ऑफिस में रखी है, जो कि आपके न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि अगर आपकी सर्विसेज एज अ लीगल कंसल्टेंट के तौर पे आपके सुपीरियर्स को यानी कि बीएसएनएल के सुपीरियर हायर अथॉरिटीज को पसंद आएंगी, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा और आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली रिन्यू कर दिया जाएगा। आपका जो मिनिमम टर्म पीरियड बनेगा बीएसएनएल के साथ वो आपका 1 साल का बनेगा और मैक्सिमम आप बीएसएनएल में एज अ लीगल कंसल्टेंट के तौर पे 3 साल तक काम कर सकते हैं। ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। हम लोग बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 14 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग बिलो 32 ईयर्स होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। याद रखिएगा 14 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज 32 साल पूरी नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट एलएलबी डिग्री होल्डर है, यानी कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। लेकिन इन्होंने साथ ही साथ अपने मैंडेटरी क्राइटेरिया में मेंशन करा है कि कैंडिडेट ने अपनी एलएलबी की डिग्री में 60% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट का जो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने आपको एक्सपीरियंस में बोला है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। एक बार फिर से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं, जो कि मैंडेटरी क्राइटेरिया रखा गया है। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए विद 60% एंड अबव आपने अपनी एलएलबी में स्कोर करा हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास मिनिमम 3 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली अपने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मेंशन करा है
कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने अपनी एलएलबी की डिग्री एनएलयू यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है और वो डिग्री भी उसने इंटीग्रेटेड एलएलबी की डिग्री ली है, तो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट ने अपने पीजी क्लैट में भी उस ईयर में बहुत अच्छा स्कोर करा है तो भी कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। तो ये इन्होंने आपको एक्सपीरियंस के बारे में और क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि एज अ लीगल कंसल्टेंट के तौर पे जो बीएसएनएल आपको सैलरी प्रोवाइड कराएगा वो आप कैंडिडेट को 75,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे बीएसएनएल के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अगले 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया जाता है तो आपके सैलरी को 5% के तौर पे ईयरली बेसिस पे इंक्रीमेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है क्योंकि ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आप कैंडिडेट को अदर देन योर रेम्यूनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा बीएसएनएल। तो ये इन्होंने आपको अपने रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को कोई भी रिटन टेस्ट नहीं देना है। आप कैंडिडेट्स को डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन के फॉर्म के बेसिस पे आप कैंडिडेट्स को बीएसएनएल इंडिया शॉर्टलिस्ट करेगा और जिन भी कैंडिडेट को बीएसएनएल इंडिया लीगल कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा बीएसएनएल कम्युनिकेट करेगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी कि आप कैंडिडेट्स का डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन ये इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे उन कैंडिडेट्स को एज अ लीगल कंसल्टेंट के तौर पे बीएसएनएल हायर कर लेगा। तो ये इन्होंने आपको अपने सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली बीएसएनएल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने इस फॉर्म को बिफोर 14th ऑफ मार्च 2025 दिन के 2 बजे से पहले फिलअप कर ले, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो हर एक कैंडिडेट को 500 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें बीएसएनएल इंडिया ने अपने एडवर्टाइजमेंट पे प्रोवाइड कराई है। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।